Hello student, today we are learn about force, work and energy. To move anything, we either pull it or push it. ठीक है, किसी भी चीज़ को हमें मूव कराना है तो उसे या तो पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा. ठीक है. When we play cricket, we push the ball with the bat. जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, बैट से बॉल को पुश करते हैं. During cycling, we push the pedal of the cycle to move it. To open a door, we either push it or pull it. Right. A push or a pull on an object is called force. वो जो हम उस पर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, force. Some other example of push or pull are shown in the picture given below. First is horse pulling a tanga, a boy pulling water from well, a boy pushing a wheelchair. ठीक है, तो उसमें उसने क्या किया, फोर्स लगाया. फोर ऑलवेज डज नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ वेल, इट डज नॉट मूव. मतलब हर चीज़ पे वो नहीं होता, क्योंकि वेल है या फिर वॉल है अपने घर की दीवार, उस पर हम पुश करेंगे तो वो मूव नहीं करेगी. ठीक है. Effects of force. Force can affect an object in many ways. Let us learn about these effects. Force can stop a moving object. Moving object को force stop कर सकता है. When you apply force on a moving object, it in the opposite direction, the moving object slow or stop. उसके अपोजिट, जिस तरफ के वो जा रहा है उसके अपोजिट में आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, फोर्स अप्लाइड बाय अ प्लेयर ऑन अ मूविंग फुटबॉल, स्टॉप इट. फिर नेक्स्ट है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. मतलब जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, शांत है, उसको वो मूव करा सकते हैं. व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मतलब जिस तरीके से वो पड़ा है उस तरीके में, उस पोजीशन में उसे पड़े रहना. द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेयर मूव अ फुटबॉल बाय किकिंग इट, वो उसे किक करके मूव कराता है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. कैसे? वी अप्लाई फोर्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग कार. मूविंग कार की डायरेक्शन स्टेयरिंग पर हम उसे मूव करा के कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की शेप वो चेंज कर सकता है. व्हेन यू प्रेस अ बलून फुल ऑफ एयर, इट शेप चेंज, उसका शेप चेंज होता है. व्हेन यू मेक चपाती, द फोर्स अप्लाइड बाय योर हैंड चेंज द शेप ऑफ द डो. उसके आटे का जो शेप होता है उसे वो चेंज करके चपाती बना देता है. अब इसके क्वेश्चन क्या दिए है, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी नीड फोर्स, हमें फोर्स की जरूरत है. अ टाइप ऑफ फोर्सेस क्या क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. व्हेन यू ब्रिंग अ मैग्नेट नियर आयरन नेल, द मैग्नेट अट्रैक्ट द नेल्स, वो नेल्स को अट्रैक्ट करता है. इट इज़ बिकॉज मैग्नेट हैज़ अ फोर्स दैट अट्रैक्ट द आयरन नेल्स. द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स. When you comb your dry hair and bring the comb near teeny bites of paper, the paper bites get attracted towards the comb. This is because on rubbing, the comb gets charged and attract teeny bites of paper. So when things are rubbed with each other, they become charged and a force is produced. किसी चीज़ को रब करेंगे तो उसमें चार्ज होगा और वो जो है वो फोर्स प्रोड्यूस होगा. दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स. फिर नेक्स्ट है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. एवरीथिंग दैट यू थ्रो अप इन द एयर, कुछ भी आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो नीचे की तरफ आएगी. राइप फ्रूट्स ऑलवेज फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम अ ट्री, वो ऊपर की तरफ नहीं जाता. यू कैन नॉट जम्प बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट. डू यू नो वाई? तुम कितना भी ऊपर उछल जाओ आप नीचे ही आओगे. क्यों? आवर अर्थ एक्सट्रैक्ट अ फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, वो सभी चीज़ों पर फोर्स लगाती है जो हमारी अर्थ है वो. दैट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, वो अपने सेंटर में ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है. दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसे हम ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. फिर क्या लिया है, बियॉन्ड फोर्स. बियॉन्ड फोर्स क्या है? व्हेन यू पुश डाउन एन ऑब्जेक्ट अ बॉल इन वाटर, यू फील एन अपवर्ड पुश. जब उसे आप नीचे करोगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आप बॉल धक्का देगी आपको. दिस अपवर्ड पुश resist the ball from going down. The upward force acting on an object in water is called buoyant force. इसे हम क्या कहते हैं? buoyant force. फिर नेक्स्ट क्या है आगे,
Things float in water due to the presence of buoyant force. A huge ship does not sink but floats in water due to the presence of buoyant force. और शिप जो है वो पानी में इसी फोर्स की वजह से रहती है. फिर फिफ्थ कौन सा दिया है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. When you roll a ball on the floor, it gradually slow down and finally stop. वो रुक जाती है, ठीक है. In the same way, when you stop paddling your bicycle, it gradually slow down and stop. Why do they stop? They stop because a force act between the object and the floor that slow down the object. This force is called frictional force or force of attraction. Friction, force of friction. Thus, a force that slow down the movement of an object on a surface is called the force of friction और frictional force. इसे हम force of friction या फिर frictional force कहते हैं. Advantage of friction. It help us walk. वो हमें चलने में मदद करता है. We cannot walk easily on a very smooth surface or wet floor because there is a very less friction and we may slip on the floor. फिर नेक्स्ट क्या दिया है? Friction between road and tires of automobiles make their movement easier. नेक्स्ट है you are able to write with your pen because of friction. Frictions की वजह से आप लिख सकते हैं. You often see that you cannot write easily on an oily paper. Oily paper पे नहीं लिख सकते. This is because there is very less friction between your pen and oily paper. Fourth one is friction also helps to erase pencil mark from the paper by using a eraser. इरेजर की हेल्प से आप उसे इरेज कर सकते हो फ्रिक्शन की वजह से. डिसएडवांटेजेस क्या है? इट स्लो डाउन और स्टॉप द मोशन ऑफ व्हीकल. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट दैट डैमेज द machines. This is why that is why we use oil in sewing machine, cycles, etc. so that friction can be reduced. Friction damage the tire of vehicle and soles of our shoes. उसे वो खराब कर देते हैं इस वजह से. फिर नेक्स्ट क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया है आपको? व्हाट इज द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फोर्स प्रोड्यूस बाय रबिंग थिंग्स विथ ईच अदर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फिर नेक्स्ट आपको दिया है वर्क. लुक एट द पिक्चर गिवन alongside. Ram is reading a book. Anuj is pulling a toy car. Now tell who is doing work and who is not. Who is doing work? Anuj. Who is not doing work? Ram. Surprised. In science, work is said to be done only when force change the position of an object. साइंस में हम क्या कहते हैं? जब आप किसी चीज़ की पोजीशन को चेंज करते हो तब माना जाता है कि आप वर्क कर रहे हो. Anuj is applying force to move the toy car. Car is changing its position, so he is doing work. Thus, work is said to be done only when the applied force change the position of an object in the direction of the applied force. अगर applied force की direction में जो भी object है वो अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज कर रहा है, मतलब कि वो आप वर्क कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू पुश योर स्टडी टेबल एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज डन. व्हेन यू पुश अ वॉल एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन, देन नो वर्क इज डन. ठीक है, अगर आप टेबल को धक्का मार रहे हो और वो जगह से हिल रहा है तो आपने वर्क किया है. और आप अगर किसी हैवी टेबल को जो कि आप कैपेबल नहीं हो उसे मूव कराने में, तो आप कितना भी उस पर फोर्स लगा लो वो मूव नहीं कर रहा है तो आपने वर्क नहीं किया, वो वर्क नहीं है. ये हुआ इसमें. ठीक है. फिर एनर्जी. द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी लाइक प्लेइंग, रीडिंग एंड स्लीपिंग. इवन machines need energy to work. Type of energy. Heat energy. Energy that we get from heat is called heat energy. This energy is produced by burning fuel like coal, LPG, kerosene. We use heat energy to cook food. Food बनाने में use करते हैं. फिर next है light energy. Energy that we get from light is called light energy. It is produced by bulb, CFL, कैंडल etc. वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी. से हम उसे देख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी. अ मूविंग बस, मूविंग साइकिल, रनिंग बॉय etc. हैव काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा.
फिर नेक्स्ट क्या दिया आपको, पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड potential energy. The water stored in a tank at a height has potential energy. फिर है mechanical energy. The energy is in an object due to its position or its motion is called mechanical energy. The water stored behind a dam in the reserve reservoir has potential energy that change into kinetic energy when the water fall down from a certain height. वो हाइट पर से नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब वो गति में गिर रहा है, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज़ यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन एंड वॉशिंग मशीन्स. फिर सेवेंथ वन क्या है, विंड एनर्जी. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी. इट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग अ विंड मिल. फिर है सोलार एनर्जी. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलार एनर्जी. इट इज़ यूज्ड टू कुक फूड इन सोलार कुकर, to heat water in solar heaters, etc. It is also used in solar calculators and solar watches. फिर है साउंड एनर्जी. इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जब वो वाइब्रेट होता है. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड्स. फिर 10 नंबर का है हाइड्रो एनर्जी. द एनर्जी ऑफ flowing water generates electricity in hydroelectric power plant. The electrical energy so generated is called hydroelectricity. ओके. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स क्या है, अ सिंपल मशीन इज अ डिवाइस दैट मेक अवर वर्क ईजियर एंड फास्टर, जो हमारा वर्क ईजी और फास्ट बना देते हैं. सीजर, नाइफ, ट्वीजर्स एंड टंग are some example of simple machines. Simple machines are of different types: levers, wheel and axle, pulley, wedge, inclined plane and screw. Lever. You must have seen that we can easily open the tin cap of a soft drink bottle using a bottle opener. Similarly, we can lift heavy object using a rod. The bottle opener and the rod are example of lever. A simple machine that turns around a fixed point is called a lever. ठीक है, उसे हम कहते हैं लीवर. A lever have help us to do work by applying less forces. उस पर कम हमें ताकत लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है. This makes our work easier. The terms related to a lever are load, effort and fulcrum. The object on which work is to be performed is called load. The force applied on a lever to lift the load is called effort, and the fixed point on which a lever turns is called fulcrum. F. Classes of levers. First class lever. In first class lever, fulcrum is between load and effort. लोड और एफर्ट के बीच में होता है. Some example of this type of lever are crowbar, seesaw, a pair of scissor and spoons. ये सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे हमने देखा है बीच में होता है. देखो ये दिखा है फेल्क्रम. फिर सेकंड क्लास लीवर क्या है, इन सेकंड क्लास लीवर लोड इज बिटवीन fulcrum and effort. Some example of second class lever are wheelbarrow, nut and bottle opener etc. फिर थर्ड क्लास लीवर क्या दिया है, इन थर्ड क्लास लीवर एफर्ट इज बिटवीन fulcrum and load. Some example of third class lever are forceps, knife, steps, machine and ice tongues etc. ये सारी चीज़ें हैं. फिर दिया है नेक्स्ट पुली. It is difficult to lift a bucket full of water from a well, but you can do this easily by using a pulley. A pulley consists of a circular disc. Circular disc होती है उसमें, made of metal and or wood, with a groove cut along its rim. A rope passes through around the groove. The groove prevents the rope from slipping off the disc. The pulley protects about as axle fixed of a support. फिर क्या इसमें दिया है, दो टाइप के इसमें भी है. सिंगल फिक्स्ड पुली. A fixed pulley has a fixed axle. A rope passes over the pulley
लोड इज अटैच टू वन एंड ऑफ द रोप एंड एफर्ट इज अप्लाइड एट द अदर एंड, मतलब हम रस्सी में दूसरी जगह उसे खींचते हैं. अ फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लोड. दिस टाइप ऑफ पुली इज कॉमनली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल इन विलेजेस में यूज होते हैं. सेकेंड है सिंगल मूवेबल पुली. अ मूवेबल पुली हैज अ फ्री एक्सल. द एक्सल is free to move. It is usually used in combination with a fixed pulley. उसमें ये यूजफुल होते हैं. फिर नेक्स्ट क्या दिया है, inclined plane. A simple machine that has a sloping surface is called an inclined plane. Some examples of inclined planes are ramps, sloping wooden planks, slides, etc. Inclined planes are provided in the hospital so that wheelchair carry patients can be easily pushed. फिर दिया है screw. A screw is an inclined plane wound around a rod. It looks like a nail with groove cut into it. उस पर एक कट होता है. It has a winding edge called thread to insert a screw in a wood. It is screwed in by turning it round and round with a screwdriver. Less force is needed to insert a screw in the wood than a nail. The screw can hold things together tightly. A screw jack is an example of screw. फिर नेक्स्ट क्या दिया है, व्हील एंड एक्सेल. Each time you turn the knob of your water tap or the door knob of your house, you are using a simple machine, that is a wheel and an axle. A wheel with a rod attached to it is called a wheel and axle arrangement. When we turn the wheel, the axle also turns. In a screwdriver, the thick handle works as the wheel and the thinner metal rod as the axle. With this arrangement, it takes less force to move sometimes. Other example of wheel and axle are the steering wheel of a car and a drill used by carpenters. ठीक है, वो यूजफुल होते हैं. फिर दिया है, ये देखो आपको पिक्चर्स दी हुई है स्क्रू ड्राइवर की, शेविंग मशीन की और व्हील एक्सेल की. फिर नेक्स्ट दिया है, इट इज़ अ wedge. It is a V-shaped piece generally made of metal. It has two inclined planes but together to form a sharp edge. An axe जो है वो a blade and a knife are example of wedge. It is used to cut the split things. फिर है कंपाउंड मशीन. कंपाउंड मशीन क्या है, व्हेन यू ओपन अ क्लॉक you find several simple machines inside it. Similarly, cars, aeroplanes, sewing machine also consist of several simple machines. Machines that consist of several simple machines are called complex machine और compound machine. मतलब छोटी छोटी simple machines के साथ जो बनी होती है उसे हम compound machine कहते हैं. Machine have made our life simple. We must take care of machines and मेंटेन दैम प्रॉपरली. हमें उसका केयर करना चाहिए और उसे मेंटेन करना चाहिए प्रॉपरली. थैंक यू.